नहीं भी है तो यूज करने से बेनिफिट मिल जाएंगे, ऐसा कोई या यूज करने से बेनिफिट मिल जाते हैं या बेचने से मिल जाते हैं। नहीं मेरे ख्याल देयर इज नो आउटस्टैंडिंग क्लेम्स, अगर एंड हुज वारंटीज हैड एक्सपायर्ड, कोई ऐसे क्लेम्स नहीं है जिनके अगेंस्ट प्रोविजन होनी चाहिए, कोई आउटस्टैंडिंग क्लेम्स नहीं है अनलेस एक्सपेक्टेड हो कि फ्यूचर में हो जाए। अगर आप क्लेम्स एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है। ये पेज नंबर कौन सा है रेवेन्यू, शुरू करें 1। बल्कि 1 है ही नहीं शायद, 2। स्पीड अप होते जाए सर, इजी है। बुक साथ रख लें, बुक में है कोई ऐसी चीज, अगर एजेंट के तौर पे किसी को पैसे मिले हों तो वो क्या करे, अपना कमीशन इनकम बनाए और बैलेंसिंग फिगर को लाइबिलिटी बनाए, एंट्री करे कैश डेबिट 100, कमीशन इनकम क्रेडिट, कमीशन रेवेन्यू क्रेडिट 10 और 90, पेबल ट्रेड पेबल लिखा होगा। कौन सी ऑप्शन बनी, 3 करें। ये कहीं ढूंढ के बताएंगे बुक में कहाँ है, सेल विद आफ्टर सेल सर्विसेज, नहीं ये बहुत है मेरा ख्याल इस तरह की चीज, सेल विद आफ्टर सेल सर्विसेज। ठीक है ओवर टाइम, बट ठीक है अपना जो सर्विसेज का रेवेन्यू है वो 2 सालों में रिकॉर्ड होना है। हाँ ठीक है वो पॉइंट, ठीक है वो तो वर्ड्स चला।
जी बुक का पेज नहीं बता रहे आप? जी ऑनेस्ट फ्रेंड्स आपका ऑप्शन कर लिया सर? जी ऑनेस्ट फ्रेंड्स आवाज ठीक है? जी अब सर ऑप्शन 32,50,000 कैसे निकाला मैंने? ठीक है यार, ठीक ही होगा। जी ऑनेस्ट फ्रेंड्स आप बता दें ऑप्शन। ठीक है जी ऑप्शन सी। सर्विसेज की कॉस्ट दी है, लेकिन सर्विसेज पे आप 20% प्रॉफिट कमा रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन कमा रहे हैं। तो 2 साल की सर्विसेज हैं, 6 लाख टोटल कॉस्ट बनती है, डिवाइड बाई 80 × 100, 7.5 लाख सर्विसेज का रेवेन्यू है, 32,50,000 बैलेंसिंग फिर इक्विपमेंट का रेवेन्यू है। इक्विपमेंट का रेवेन्यू इमीडिएटली रिकॉर्ड होगा, और 4 महीने की सर्विसेज का रेवेन्यू भी इस साल रिकॉर्ड होगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। बुक में से मिला किसी को आंसर? तो पेज पेज नंबर 10 है। चल गया जी, नंबर 4 करें। कौन सी अमाउंट रेवेन्यू में सही इंक्लूडेड है? जी ए सही इंक्लूडेड है। क्या मसला? सिर्फ कमीशन, बिल्कुल सही वर्ड है जी, ओनली कमीशन इंक्लूड होना चाहिए। आरएल की इनकम में सिर्फ कमीशन। सेकंड ठीक है, मसला क्या है? हाँ हाँ जी, गेन रिकॉर्ड होना चाहिए, सेल प्रोसीड्स इनकम में नहीं आनी चाहिए। पूरी सेल प्रोसीड्स आनी चाहिए, या गेन या लॉस प्रॉफिट लॉस में आना चाहिए? गेन लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में आना चाहिए। थर्ड में क्या मसला है? नहीं सर, बस मेरा ख्याल थर्ड में मसला नहीं है। 18 मिला, 15 इनकम में, 3 इनकम में नहीं, क्योंकि 2 सालों की वो इनकम।
18 में से 15 इनकम बनाया है और 3 इनकम इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो 2 सालों की इनकम है, तो ये तो ठीक है। मतलब लास्ट में बताएं सही गलती के। हाँ जी बिल्कुल सही, वर्ड सही है, प्रेजेंट वैल्यू इंक्लूड होनी चाहिए। $20 मिलियन सेल्स में इंक्लूड है, जो 2 साल बाद मिलना है, प्रेजेंट वैल्यू टू बी इंक्लूडेड। ठीक है, क्लियर हो गया जी? 7 जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो गए? सी क्यों है और बाकी क्यों नहीं है? कंसंट्रेट करें, बड़ी अच्छी फिगर्स हैं कुछ। 7 इंक्रीज रेवेन्यू पर आप वो बता रहे हैं जो होना चाहिए था, उसने आपसे पूछा कि नहीं क्योंकि कुछ उसने कर दिया है, उसने 6 मिलियन रेवेन्यू में शामिल किया हुआ है, तो 5.4 मिलियन रेवेन्यू में से कम करना चाहिए। असल में पूरी डबल एंट्री क्या होनी चाहिए, जरा पूरी बताएं, रेक्टिफिकेशन एंट्री। हाँ जी, रेवेन्यू डेबिट 5.4 और कॉस्ट ऑफ सेल भी क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ सेल की तो रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट नहीं नहीं, वो हाँ वो तो आप वो कह रहे हैं जो होना चाहिए था, जो उसने किया हुआ है, उस ना कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड होनी चाहिए थी। कॉस्ट ऑफ सेल तो रिकॉर्ड होनी नहीं चाहिए थी, और रेवेन्यू को 10% के हिसाब से रिकॉर्ड होना चाहिए था। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बारह जो उसने ऑप्शंस दिए, रेवेन्यू को 5.4 मिलियन से रिड्यूस होना चाहिए। 6 लाख जो आप आंसर बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं, लेकिन वो उस वक्त है एंट्री ना हुई हो, लेकिन यहाँ एंट्री कोई एडजस्टमेंट हुई भी है पहले। 6 मिलियन रेवेन्यू में शामिल है, और एडजस्टमेंट होनी चाहिए कि 6 मिलियन में से 0.6 मिलियन माइनस करना चाहिए। ठीक है, 11 ट्राई करें। सही आपने बताया, लेकिन आपने जिस वक्त का बताया उस वक्त का उसने नहीं पूछा। आपने एक डेट का बताया, उसने पूरे साल का शायद पूछा। हाँ जी, बस यही एहतियात रखनी होती कि रिक्वायरमेंट है क्या, क्योंकि सम टाइम अगर एक आंसर सॉल्व किया और वो साथ ही नजर आ जाए तो लगता है ऐसे ही जैसे सही हो गया। तो अगर आंसर ना हो तो बंदा फिर शायद सोच भी लेता है, लेकिन अगर पहले ही नजर आ जाए कि ये हो गया तो वो लगता है ऐसे कि यही ठीक हो गया। एंट्री होनी क्या थी जी, पहले कुछ एंट्रीज तो आएगा। कैश डेबिट तो नहीं है ना यार, बात नहीं है। पहले तो सेल रिकॉर्ड होनी है, या चले अगर कंपाउंड एंट्री करनी हो आपकी मर्जी है। 12.65 एडवांस में पहला
कितने इंस्टॉलमेंट्स में पैसे, बाकी दो रह जाएंगे, 1 + 0.1 - 2। सेल रिकॉर्ड होनी है 23.1 पे, सेम डेट पे, लेकिन पैसे आ जाने हैं। एंट्री बोला है कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट बाय 12.65, लेकिन जब साल का एंड आ जाना है तो क्या अनवाइंडिंग करनी है किस पे, 23.1 पे। 23.1 में से तो रिसीव हो गया 12.65 और मल्टीप्लाइड बाय 10%, 1 पॉइंट नहीं, अब सब 10% है, 1.04 की एंट्री क्या बनेगी, डेटर या रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट फाइनेंस इनकम क्रेडिट, कितने से 1.045 से। ऑप्शन डी इसलिए बनती है कि प्रॉफिट एंड लॉस में 23.1 इनकम भी जाएगी और 1.045 की इनकम भी जाएगी। डन है सर। अब 17 सिमिलर है, एक दफा दोबारा अपने हाथ से फाइनल कर लें। जी ऑनलाइन आपको समझ आ गया। जी ठीक है सर, ऑप्शन सी। बल्कि सॉरी, ये तो उसने पूछा ही सिर्फ हमसे, इसमें क्या फर्क है जी, इसमें तो सिर्फ किस दिन की एंट्री पूछ रहा है। ये सारी करेंगे या एक ही करूं। हाउ मच इनिशियली बी रिकॉर्डेड इन रेवेन्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल, मेरा तो ख्याल है पहली एंट्री है, बस बाकी एंट्री की जरूरत नहीं है। क्या ख्याल है, ऑप्शन सी बनती है ना। क्या डिफरेंस ऊपर वाली और इस रिक्वायरमेंट में, इसमें फॉर द ईयर मांग रहा है, इसमें उस दिन मांग रहा है जिस दिन सेल हुई है, तो जिस दिन सेल हुई है उस दिन तो शायद प्रेजेंट वैल्यू की बेस पर बस एंट्री 9490। डन है सर, 18 करें।
ये ऑनलाइन स्टोर्स क्लियर हो गया? इसमें तो बस बड़ा फर्स्ट एंट्री की जरूरत थी और मैं वैसे ही शायद लिखे जा रहा था। इसमें तो सिर्फ उसने इनिशियली एंट्री मांगी है। जी सर। ये तो होना चाहिए यार, ये ना गलत कर दीजिएगा। ये है क्या वैसे? पेएबल टू कस्टमर क्या करते हैं? तो वो तो 19 हो गया। अब क्या करें? सारा रिकॉर्ड कर लें इसी साथ? कैसे? 4 मिलियन कितने में से दे दिए? मर्जी आपकी, रेट निकालना है, रेट खुद ही निकल आएगा। 4/20 ठीक है। 20 में से 4 दिए, 19 में से 4 दिए? 20 में से 4 दिए, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड होना नेट। तो ऑप्शन बी बनेगी। प्लीज यार, ये तो कर लें यार, ये तो पता नहीं कितनी दफा किए। वैसे ही हो गया तो ठीक है। 21 करें? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज। 18। क्या होती है एक्सपेक्टेड वाली अप्रोच? जिस अमाउंट की जितनी जितनी प्रोबेबिलिटी उससे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर वो कहता है मोस्ट लाइकली से बताएं, फिर 20 बताते हैं आप। नहीं, अमाउंट तो 20 होती नहीं है। अमाउंट 20 होती है, 80 होती है। 20 क्यों बताते हैं? उसका ज्यादा चांस है, हाईएस्ट चांस। याद आ गया प्लीज? 23।
आपको डेफिनेशंस आनी है, कुछ पॉइंट्स आने हैं, सही फाइनल कीजिएगा। डेफिनेशन ऑफ कौन सारी पॉइंट ना करो यार, पहली डेफिनेशन पढ़े पहले सफे पे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ओनली यार, एक्स्ट्राऑर्डिनरी निकाल दी बीच में। इनकम की रेवेन्यू की डेफिनेशन पढ़े जरा। इनकम अराइजिंग इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस यार, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ना ना। लिखे साथ पेज नंबर 124। पहले जरा ट्राई करें, बाद में फिर मुझे ढूंढ के बताना है कहाँ है। बड़ा बारीक सा फर्क है। निकालना चाहिए वैसे बगैर कहीं देखे। डी, अगर डी कह रहे हैं तो बुक खोलना जरा। बी नहीं, मेरा ख्याल है अप्रूव्ड एंड अनफोर्सेबल भी शायद है बट ये पेज नंबर कौन सा 5 छठा होगा शायद, पेज 4 के स्टार्ट पर। कॉन्ट्रैक्ट इज अप्रूव्ड एंड कमिटेड टू परफॉर्म। ठीक है, सी या बी? बीटा ही है सर, मैंने वैसे मैं धोखा तो देना ना मैंने। सी नहीं, बी है मेरे पास, उसमें इन्फोर्सेबल वाली वर्ड नहीं है शायद। इट इज अप्रूव्ड और कमिटेड टू परफॉर्म वर्ड है, इन्फोर्सेबल वाला नहीं है। आपने सी ढूंढा होगा। नहीं, मैं वही कहा था बड़ा बारीक सा फर्क है। कौन सा पेज है ये? ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बी। जी अब अभी ये किया आपने, अब स्टेप 1 पढ़े तो ढूंढने जरा, इसमें बड़ा बारीक सा ही फर्क है। जी शायद न करें, फाइनल करें, बिस्मिल्लाह पढ़े। सी में क्या मसला? नहीं वो तो आपकी बात ठीक है, एंटिटी एंड द कस्टमर हैव अप्रूव्ड द कस्टमर, वो तो ठीक है। डी में सर सिर्फ सर्टेन का वर्ड का मसला, ये सर्टेन नहीं, ये प्रोबेबल होना चाहिए। इट इज प्रोबेबल दैट द एंटिटी विल कलेक्ट, सर्टेन बहस नहीं है। बाकी ठीक है, आप कौन सा कंस्ट्रक्टिव क्या कह रहे हैं? डी में क्या गलती है? प्रोबेबल या सर्टेन? प्रोबेबल होना चाहिए, सर्टेन नहीं। सर्टेन जरूरी नहीं है, प्रोबेबल होना चाहिए। ये 27।
ना करो यार। वो यही है यार, क्यों डर गए हो? सही है, सही तो कहते हैं, या वो यूज कर लें। विच एवर प्रिडिक्ट्स द कंसिडरेशन, जिससे ज्यादा बेहतर हो जाए। मोस्ट लाइक द लोअर ऑफ चॉइस ऑफ हायर ऑफ, इसमें से कोई नहीं। जो चॉइस ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू, द मोस्ट लाइकली वैल्यू मेथड, ज्यादा बेहतर वर्ड ए है। और अगर ए के अलावा कोई बताना था तो सी बताना चाहिए था। लोअर ऑफ हायर ऑफ तो कोई नहीं है, लेकिन ज्यादा बेहतर ए क्यों है? जिससे ज्यादा बेहतर कंसिडरेशन प्रेडिक्ट हो सकती है। ठीक है, 28 सॉरी, बिस्मिल्लाह पढ़े। बेस्ट एविडेंस, सही गेस करें। बी ठीक है। Observable price of goods or services when the entity sells a good or service, अलग-अलग। बाकी भी हो सकते हैं, लेकिन बेस्ट क्या है? अगर ना पता चल रहा हो फिर क्या करें? एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच, रेजिडुअल अप्रोच, एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस अप्रोच। वो तो कब है, अगर पता ना चल रहा हो। लेकिन व्हाट इज द बेस्ट एस्टिमेट, बेस्ट एविडेंस? वो प्राइस से, वो प्रोडक्ट्स जो हम, अगर प्रोडक्ट्स अगर हम अलग अलग बेचते, उनकी नजर आने वाली प्राइस। 29। ये पूछ क्या रहा है? नहीं मतलब क्या पूछा, सवाल क्या है? आपको पता है इंडिकेटर्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल कौन से? कौन से 5 कौन से? देख लेना, देख के जरा रिवाइज करना। एंटिटी हैज ट्रांसफर्ड कस्टमर एज अ लीगल टाइटल, पहला। ये आखिरी है वो तो। पहला क्या है? कस्टमर एज अ राइट, एंटिटी हैज अ राइट टू पेमेंट, कस्टमर एज अ लीगल टाइटल। तीसरा, फिजिकल पोजीशन ट्रांसफर हो रहा है। चौथा, रिस्क रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो रहा है। पांचवा, तो उनमें से कौन से 3 है यहाँ? राइट टू पेमेंट भी है, लीगल टाइटल भी कस्टमर के पास है। सी नहीं, सी में क्या मसला? कहां तक सही है सी? बट हैज ट्रांसफर्ड अ पोर्शन ऑफ द इकोनॉमिक रिस्क, ये अपनी तरफ से निकाल दिया उसको। ठीक है, सी 30th में गलती नहीं हो सकती। जी ठीक है जी। अगर बंडल पे डिस्काउंट है तो सब पे एलोकेट करें, असूलन सब पे करें, अनलेस कुछ और पता चल जाए। इंडिकेटर्स का पेज नंबर कौन सा नहीं?
इंडिकेटर्स का पेज नंबर कौन सा था? 11, इंडिकेटर्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। 31 ट्राई करें जरा, अगर गेस करना पड़े तो सही करने की कोशिश करें। इस तरह के जो वर्ड्स पढ़ने कहीं बताएंगे, कहीं पढ़े कभी ऐसे? ये क्या मतलब वेरिएबल कंसिडरेशन? वो भी है सेल रिटर्न बेसिस समटाइम्स। 97 products will be returned, 3 products will be returned, 97 will not be returned। तो जरा ढूंढेंगे, एग्जांपल 6 थी, उस केस में फिर रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड किया था हमने? नहीं मतलब मैं चाह रहा हूँ जरा एग्जैक्ट वर्ड जरा रिवाइज हो जाए। पेज एग्जांपल 6 का को पेज 33। नहीं वो तो ठीक है, रिफंड लायबिलिटी वगैरह नहीं, उसमें इंग्लिश के वर्ड जरा ढूंढना। ओके वो तो हो गया, डेटा बेटर प्रेडिक्ट तो अभी पीछे आया था ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू या मोस्ट लाइकली वैल्यू विच बेटर प्रेडिक्ट्स हो गया, उससे आगे। हाँ जी, सिग्निफिकेंट, अब ये सिग्निफिकेंट रिवर्सल टेस्ट भी करना होता है कि क्या सिग्निफिकेंट रिवर्सल इन रेवेन्यू तो नहीं बाद में होगी। तो अगर ये लग रहा हो कि नहीं बाद में नहीं होगी, एंड कंक्लूड्स पढ़े and concludes that है कुछ यहाँ? बिल नॉट अकर, और कंक्लूड ही उसने किया कि बाद में सिग्निफिकेंट रिवर्सल नहीं करनी पड़ेगी। तो 1 और 2 तो होपफुली आपने, ए और बी तो वैसे सी और डिफरेंस यूज सब्जेक्ट टू, या बल्कि 6 और 7 में भी एग्जांपल नंबर 7 देखें, वहां भी हुआ सिग्निफिकेंट रिवर्सल दादा प्रोडक्ट नहीं है, पैराग्राफ के वर्ड्स मिलने चाहिए। हां, कैन नॉट बी प्रोबेबल दैट। तो 7 में देर इन एग्जांपल 6 में क्यों कंक्लूड हुआ था कि रेवेन्यू के वहां ये रेवेन्यू रिवर्सल टेस्ट से ये कंक्लूड हो गया था कि सिग्निफिकेंट रिवर्सल नहीं होगी। ठीक है, ये 32 याद आना चाहिए सर, ये तो मेरा ख्याल अब याद हो गया होगा कुछ ना कुछ। ये क्या रहा है, विच वन ऑफ द कंडीशन इज नॉट अलाउड व्हेन द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। इसके कोई है पॉइंट्स? 3 पॉइंट्स हैं, 3 में से बताएं कौन सा नहीं है। ए है, बी भी तो है, सी भी तो है, सी नहीं है।